नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरफ देखेंगे तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के आए हैं और एक ट्रस्टेड कंपनी है। हमेशा आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप मतलब एक ट्रस्ट। तो इस ट्रस्टेड कंपनी के ऊपर आज जिस कंपनी के ऊपर बात करूंगा उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो फ्यूचर के लिए अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है। तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं, शायद आपने कभी भी सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इन्फॉर्मेशन हमेशा कलेक्ट करते रहना, क्योंकि आपको जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर जरूर बन पाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी आप सभी देख सकते हैं, टाटा केमिकल्स। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में एक जाने माने नाम आपके सामने आए तो टाटा केमिकल्स। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो बहुत छोटा है। हाँ, आपका बात सही है, कंपनी बहुत छोटा है। अगर इसका कंपटीटर दिखा दूं तो पीटीले इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, गुजरात फर्टिलाइजर, यहाँ पे देखिए जो सोलर इंडस्ट्रीज है, आरती इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे देखिए लिंडा इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल एक 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी, सिर्फ देखिए कंपनी का कुछ नंबर सबको दिखाऊंगा जिस नंबर से पता चलता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। सबसे पहले देखिए, कंपनी टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल में, मतलब इंडिया में भी है, बाहर की कंट्री में भी है। और टोटली कंपनी 4,600 एम्प्लॉइज है ओवरऑल 4 कंट्रीज में। मतलब 4 कंट्रीज में, टोटल 4 कंट्री में 4,600 लोग काम करते हैं यहाँ पे। एशिया लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए, सॉल्ट वर्क्स, मतलब सबसे एशिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क्स के ऊपर काम किया जाता है टाटा। टाटा सॉल्ट आपने सुने ही होंगे। तो कितने पॉपुलर है, हर घर घर में यूज़ किया जाता है। कुछ कुछ ही घर में शायद टाटा सॉल्ट यूज़ नहीं करते, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसका एक लॉजिक भी है। आप उस लॉजिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा, क्यों लोग टाटा सॉल्ट को यूज़ करते हैं। और टाटा सॉल्ट अभी भी मार्केट में एक मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, इतने सारे कंपनी होने के नाते भी। तो आप देख सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए, सोडा एस। तो सोडा एस इंडिया के साथ थर्ड लार्जेस्ट, मतलब यहाँ पे, सॉरी इंडिया में नहीं, ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस बनाते हैं कंपनी। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सीमेंट में, इसका जो केमिकल है सीमेंट में, साथ ही साथ टायर्स इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी, इसका जो लिथियम आयरन बैटरीज, मतलब आप सोचिए इस केमिकल्स में, टाटा केमिकल्स में एक खासियत क्या है। कंपनी लिथियम आयरन बैटरी बनाते हैं। तो लिथियम आयरन बैटरी जो है वो देखा जाए तो फ्यूचर में एक सबसे बड़ा जरूरतमंद का मतलब एक एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं जितने सारे ईवीज है, ईवीज में लिथियम आयरन बैटरी के बिना गाड़ी चल नहीं सकता। और आप देखेंगे तो लिथियम आयरन बैटरी का पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ इस बैटरी से देखा जाए तो, मतलब जो हर कोई प्रोडक्ट, मतलब हर कोई गैजेट्स, हर कोई प्रोडक्ट चलाए जा सकते हैं। आप जो मोबाइल्स में जो बैटरी यूज करते हैं वो भी अभी लिथियम आयन बैटरी है। तो इस बैटरी का फैसिलिटीज ज़्यादा होते हैं, इस बैटरी का मतलब पॉजिटिविटी भी ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी, इसका जो ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं। तो कंपनी का ये तो प्रोडक्ट है, साथ ही साथ कंपनी बच्चे के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल्स के भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ मतलब अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। टाटा का सीमेंट्स भी है, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से ही आते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, इसका टोटल जो ब्रांड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, कंपनी दो तरीके से काम करते हैं, एक बेसिक केमिकल्स, एक यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल जैसे खाने के लिए चीज बनाना, तो वो स्पेशलिटी केमिकल हो गया। बेसिक से मतलब केमिकल जैसे सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो जो ग्लास बनाया जाता है, इसका भी टायर्स बनाया जाता है, उसका भी केमिकल्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए।
तो अभी इतने सारे तो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है वो सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि सिर्फ मतलब कंपनी का डिटेल्स देख के तो कुछ फायदा नहीं होगा। कंपनी तो बहुत कुछ दिखाएगा कि मेरे ये है वो है वो है, बहुत कुछ दिखाएगा। आपको उसके साथ जोड़ना होगा कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को। दोनों अगर मिल जाए तो सोच लेना आपका तो मतलब एक अच्छे स्टॉक मिल गया। तो टाटा केमिकल्स के बारे में बात करूँ तो टाटा केमिकल्स जो है वो एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका पी रेशियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से इसका पी रेशियो कम है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.40 है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.58 है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8.40 है। कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर कितना 61.2 रुपीज है। चलो अच्छी बात है, अर्निंग पर शेयर भी उतना खराब भी नहीं है। तो कंपनी का टोटली जो सेल्स है वो 26% है। आप कहेंगे सर 26% तो बहुत कम है। बिल्कुल आपके पास सही है, थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। फिर भी कंपनी का प्रॉफिट को देख लीजिए 195%, यही पासा पलट गया। यही से ही आपको पता चल जाएगा कि चलो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मारुति में बार बार इस एग्जांपल को देता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और अब आप मारुति के साथ आप कोई भी मान के चलिए BMW, तो आप BMW की गाड़ियाँ कितना बेचते हैं और मारुति गाड़ियाँ में मार्केट में कितना बेचा जाता है, आप एक बार जाकर गूगल में सर्च कर लेना। क्यों? क्योंकि मारुति का प्राइस कम है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेचकर मतलब उसका मार्जिन बढ़ाते हैं। और BMW इसका गाड़ी का प्राइस ज़्यादा है और वो कम माल बेचकर यहाँ पे ज़्यादा प्राइस लेकर उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हुआ। सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, तो आप देखेंगे तो सेल के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ। तो मतलब जबरदस्त है। तो कंपनी का क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में देखिए कितना मतलब एक कंटिन्यू होता हमेशा रहता है कि कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। आप कहेंगे सर 2021 मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया था। हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम में आपको लॉस नहीं, कम प्रॉफिट दिखेगा, लॉस कभी भी नहीं दिखेगा। आप साल भर की बात करें तो साल भर में आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दिखेगा। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी जो आपको रिटर्न दिया ना वो देखने के लायक है। 23% रिटर्न मतलब आपको तो लॉटरी लग गया। क्योंकि आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी वो भी इतने सालों में निवेश करके 20% तक रिटर्न उन्होंने लेके आया। और राकेश जी ने खुद बताया कि अगर मुझे 15% भी मतलब रिटर्न मिल गया ना तो मैं मार्केट का लीडर मानूंगा, मार्केट का मैं राजा मानूंगा खुद को। तो इस तरीके से उनका जो इंटरव्यू था उस इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था। आप जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करिए, कोई सा भी आपको मिल जाएगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे अभी भी उतना खास नहीं लगा, मगर प्रॉफिट ग्रोथ करंट फिगर में अच्छा खासा है। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी छोटा मोटा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियसली मैं एक चीज जरूर आपको दिखाना भूल गया, कंपनी का जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा ज्यादा है बिल्कुल। फिर भी मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ 0.50% का डेप्थ ऑफ इक्विटी का। मतलब 0.50% से नीचे है तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा है तो उस कंपनी के ऊपर रिक्सी में जरूर कहूंगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टर भी इस कंपनी को भरोसा करते हैं। जैसे एफआईएस ने कितना 9% होल्डिंग करके रखे थे, अभी कितना करीबन करीबन 15%। डीएस ने कितना 38% था, अभी 19% है। पब्लिक कितना 21% था, अभी 27% है। प्रोमोटर के पास कितना 37% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और एक चीज मैं और भी भूल गया जो आपको दिखाना चाहता हूँ, हमेशा दिखाता रहता हूँ, जो है कंपनी का ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है कैश फ्लो का। मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मान के चलिए आपने माल तो बेच दिया, आपका दुकान से माल तो बेच दिया, मगर उस माल बेचने के बाद आपके हाथ में एक्चुअली पैसा आया कि नहीं आया। देखिए आपका एक दुकान है, आपने बहुत सारे कस्टमर को माल बेच दिया और कस्टमर बोलते हैं चलो भाई मैं आपको इस मंथ के अंत में पैसा दूंगा, इस हफ्ते के अंत में पैसा दूंगा। तो एक्चुअली आपको तो हाथ में पैसा नहीं आया ना। आपने माल बेच दिया, आपने खाते में लिख दिया चलो मेरे इतना प्रॉफिट होगा क्योंकि इतने माल बेचा हूँ, इतना बाई किया था, इतना बेचा था, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा कि मुझे प्रॉफिट है। एक्चुअली आपको प्रॉफिट नहीं है, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा जब तक आपको कैश ऑपरेटिंग में आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा। यही एक्चुअली आपको लिक्विड कैश आपके हाथ में आ रहा है। तो ये चीज पॉजिटिव में है तो अच्छी बात है। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मुझे चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे देखिए कंपनी जब 2019 में इसका प्राइस था ओनली 93 रुपीज, तो करीबन देखिए धीरे धीरे तो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। यहाँ पे कंपनी ने हाई किया था, यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप था उस लेवल को तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे जो लेवल था करीबन करीबन आप 770 के आसपास बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया,
यहाँ पे कंपनी का जो क्रैश हुआ, यहाँ पे क्रैश होने का कारण आप सभी जानते हैं, कोविड के सिचुएशन। तो कोविड के सिचुएशन को बीट किया और कंपनी फिर से एक नया टॉप बनाया, और यहाँ पे फिर से एक रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, इसके कारण स्टॉक में गिरावट होता और फिर से रिकवरी किया। और अभी देखेंगे कंपनी अभी टॉप लेवल में है। अगर इस टॉप लेवल को ब्रेक करता है तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम का प्रेशर है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वॉल्यूम दिया गया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में निवेश करने का। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।